श्री विश्वेश्वराय नमः। सातवां ज्योतिर्लिंग वाराणस्याम च विश्वेशम, भगवान विश्वेश हैं। शिव पुराण में कहा गया है सूत जी के द्वारा कि जो इनके महात्म की चर्चा या इनकी चर्चा जो सुनते हैं, विश्वेश्वरस्य माहात्म्यम महापातकनाशनम, जो भगवान विश्वेश्वर की प्राकट्य की कथा या इनकी महात्म की चर्चा सुनते हैं, वे बड़े से बड़े जो पातक है, महापातक हैं, उनको दूर कर देता है। दूर करने वाला ये कथा है। बंधुओं, इनकी चर्चा आती है कि संसार में जितनी वस्तु दिखाई दे रही हैं, जो भी वस्तु आपको दिखाई दे रहा है, ये सब शिव स्वरूप है। श्लोक आता है कि यदिदं दृश्यते किंचित जगत्यां वस्तु मात्रकं चिदानंद स्वरूपं च निर्विकारं सनातनम। ये जितनी वस्तु दिखाई दे रही हैं, ये सारी वस्तु निर्विकार, सनातन और आनंद स्वरूप है, क्योंकि यही शिव का स्वरूप है। भगवान शिव निर्विकार, इसीलिए जो शिवलिंग है वो निर्विकार स्वरूप का प्रतीक है। वही भगवान जो सदानंद है, सनातन है, आनंद स्वरूप है, उनको कभी कभी इच्छा होती है कि एको हम बहुश्याम, और जैसे उनकी इच्छा होती है तो इच्छा होते ही स एव सगुणो जाता शिव इत्य विधीयते, वही सच्चित और आनंद जो स्वरूप है, निर्विकार है, सनातन है, वही सगुण रूप में प्रकट हो जाते हैं। फिर उसी का नाम शिव पड़ता है, उसी को शिव कहा जाता है, शिवम कल्याणम। और वही शिव इच्छा के अनुसार अपने दो रूपों में प्रकट होते हैं। स एव ही द्विजो जाता स्त्री रूप भेदतः प्रभेदतः, स्त्री और पुरुष के रूप में दो रूपों में बढ़ जाते हैं। जो पुरुष रूप है उसको शिव कहा जाता है, और स्त्री शक्ति सा ही कथ्यते, और स्त्री जो रूप है उनको शक्ति के नाम से जाना जाता है, जिसको शिव और शक्ति कहते हैं। वही शिव और शक्ति के द्वारा ही उनके चित और आनंद जो स्वरूप है, उन्हीं के द्वारा उनके स्वभाव से एक प्रकृति और दूसरा पुरुष ये प्रकट होता है। उसी पुरुष को ही विष्णु के नाम से जाना जाता है। इसीलिए आप पुरुष सूक्त में पढ़ते हैं, पुरुष सूक्त उसी के नाम से है, उसको पुरुष कहा जाता है। पर प्रकृति दो रूप में प्रकट होते हैं। जब वही प्रकृति और पुरुष जब प्रकट हो जाते हैं, प्रकट होने के बाद उनको लगता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं कैसे प्रकट हो गया। उनके मन में जैसे ये चिंतन होता है, क्योंकि यही चिंतन तो होना ही चाहिए। भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज भी यही लिखते हैं कि आपको यही चिंतन करना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ पता रहता नहीं, तो चिंतन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा काम क्या है, क्यों मैं आया हुआ हूँ। भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं कि कस्त्वं को हम कुत आयातः कामे जननी को में तातः इति परिभावय शल्वमशारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं, विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। यह विचार हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर जीवों को करना चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस कार्य के लिए आया हूँ, किसने मुझको भेजा है। तो भगवान विष्णु ने भी यही विचार किया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे माता पिता कौन है,
अदृष्टाभ्याम तदाताभ्याम स्वभावान मनुष्यतमाः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि मुनीश्वरों, जैसे ही उनके मन में विचार आया उतने में ही आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा कि तपस्तु स्थलम नास्ति। उन्होंने कहा कि आप तपस्या कीजिए, तप कीजिए। जैसे ही तप किया तब उस प्रकृति पुरुष ने कहा कि तपस्तु स्थलम नास्ति कुत्राव्याम प्रबोधना। हे प्रभु, किस स्थान पर तपस्या करूं, क्योंकि उस समय कोई स्थान नहीं था, जल आप्लावित था, जल मग्न सब था। तो कहाँ तपस्या करूं? तो उतने में ही वो जो परमेश्वर है, भगवान शिव हैं, उन्होंने एक स्थान का निर्माण किया अपने तेज से। ततश्च तेजसः सारम पंचक्रोशात्मकम शुभम। पंचक्रोश वाला, पंचक्रोशी स्थान एक चयन उन्होंने किया, एक सुंदर स्थान बनाया, और इस स्थान बना करके उसको उसी प्रकृति और पुरुष के पास भेज दिया। उसी में बैठ करके उन्होंने तपस्या आरंभ की है। और जैसे ही उन्होंने तपस्या आरंभ किया, ध्यान लगाया, कहते हैं कि वही पुरुष जो भगवान विष्णु हैं, उन्होंने एक बार अपने सिर को हिलाया, और जैसे ही सिर को हिलाया, सिर के हिलाने पर उनके कानों में मणिकृत कुंडल थे। उस मणिकृत कुंडल में से एक कणिका टूट करके गिर गया, और जैसे ही टूट करके वो गिरा, टूट करके गिरते ही वो द्रवित हो गया, और द्रवित होकर के चलना प्रारंभ किया। तो उन्होंने 5 कोश वाली भूमि का निर्माण कर दिया, और उनका तत् अभूव महत्तीर्थम नाम तो मणिकर्णिका। और जहाँ पे वो गिरा था उन्हीं का नाम मणिकर्णिका तीर्थ हो गया। आज भी काशी में आके आएंगे तो मणिकर्णिका तीर्थ है। और वह जल जलौधो प्लाप्यवानाम पंचक्रोशी तथा भवत, और 5 कोशों में जल से आप्लावित कर दिया। जैसे जल से फिर आप्लावित होने लगा, फिर भगवान विष्णु ने कहा ये तो फिर जल भर गया। जो स्थान बना था वो जल से आप्लावित हो गया। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर वो स्थान को पुनः उठा लिया। त्रिशूल के ऊपर वो पंचकोश वाला जो भूमि था उनको उन्होंने उठा दिया, और उठा करके कहा कि आप अब तपस्या कीजिए। और उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। एक समय प्रकृति और पुरुष उसी स्थान पर बैठे हुए, उनको कुछ जम्हाई सी आई, और उन्होंने ध्यान लगाना प्रारंभ किया, और इसी से ही उनके नाभि से कमल निकला, और उस कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और वो जो स्थान था उसी का नाम पड़ गया काशी, जिसको काशी नगरी कहते हैं। और फिर उन्होंने पूरे सृष्टि का निर्माण उसी में किया। फिर कालांतर में भगवान भूत भावन ने अपने त्रिशूल से उस नगरी को नीचे उतारा है। मोक्ष प्रकाशिका काशी ज्ञानदा मम सुप्रिया, और कहा कि सबसे मेरी प्यारी नगरी होगी, इनका नाम काशी होगा। ये ज्ञान को देने वाली, मुक्ति को देने वाली ये काशी नगरी है। ऐसे मुक्ति की नगरी जिसके लिए श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है अपने मानस में कि मुक्ति जन्म ही जान ज्ञान खान अगहानि कर, जह बस शंभु भवानी सो काशी से यही कसन। वो ज्ञान की खान, ज्ञान की प्रकाशिका भगवान शंकर के सबसे प्रिय, और नीचे उतार करके उसी में भगवान शिव ने ही स्वयं एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। एक लिंग उन्होंने बनाया, और लिंग बना करके अपने आप को उसमें प्रतिष्ठापित कर दिया। अविमुक्तम स्वयं लिंगम स्थापितम परमात्मना, न कदाचित पया त्याज्यम इदम क्षेत्रम ममांशकम। शिव पुराण में आता है, शिव जी कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान ने स्वयं अविमुक्त नाम की एक लिंग की स्थापना कर दी, और कहा ये मेरा स्वरूप होगा। और सदा सदा के लिए कह दिया कि आप यहीं पे स्थापित रहिए, यहाँ छोड़ करके कभी आप मत जाइए। और जो भी यहाँ आएंगे दर्शन करेंगे उनको भुक्ति और मुक्ति स्वयं आप प्रदान करेंगे।
ये ऐसी नगरी उन्होंने स्थापित कर दिया, काशी नगरी, और कहा ये नगरी में जो भी अगर कोई शरीर छोड़ेगा उनकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि कर्म के नाश करने वाली कर्मनाशिका है। जो भी कर्म है वो सारे कर्मों को भस्म करने वाले, वो भगवान शिव का स्वरूप जो ज्योतिर्लिंग है, उनका कोई दर्शन कर लेता है तो सारे कर्म उनके सदा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं और शिव साहित्य को प्राप्त कर लेता है। और उस काशी नगरी की विशेषता उन्होंने बताई कि इस नगरी में जो भी आएगा कर्मणा कर्षणाच्चैव काशीति परिपठ्यते औ मुक्तेश्वरम लिंगम काश्याम तिष्ठति सर्वदा मुक्तिदात्री च लोकानाम महापातकी नाम अपि। और यहाँ जो आएंगे उनके सारे पापों को भगवान दूर करेंगे। कोई भी आकर के शरीर का अगर छोड़ता है तो काश्याम मरणान मुक्ति ही, उस जीव की मुक्ति हो जाएगी, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो। इसके लिए कहा गया है काशी के लिए कि कीटा पतंगा मस्का च वृक्षा जले स्थले ये विचरन्ति जीवा मंडुक मत्स्या कृमयोऽपि काश्याम त्यक्त्वा शरीरा शिवमाप्नुवन्ति। चाहे कीट हो, पतंग हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, कोई भी जीव अगर अपने शरीर का परित्याग करता है वह शिव साहित्य को प्राप्त कर लेता है। ऐसे भगवान शंकर सारे पापों को, सारे कर्म को नाश करने वाले वो काशी नगरी, क्योंकि जो क्षेत्रों में जो पाप हो जाता है, कहा गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। जो संसार में जो पाप होते हैं वो किसी पुण्य क्षेत्र में जाने पर उनका विनाश हो जाता है। और पुण्य क्षेत्र में कदाचित पाप हो जाए, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर उनका विनाश होता है। कदाचित तीर्थ क्षेत्र में भी कोई पाप हो जाए, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, तो कहते हैं वाराणस्याम विनश्यति। वो वाराणसी आप जाएंगे, काशी नगरी जाएंगे तो वहां विनाश होता है। और कदाचित कहीं काशी में भी अगर कोई पाप हो जाए तो पंचक्रोश्याम विनश्यति। पंचकोशी जो वो नगरी है, उन्हीं की यात्रा होती है, पंचकोशी यात्रा 5 दिन की। अगर उस पंचकोशी की यात्रा कोई कर लेता है तो विनाश हो जाता है। अगर पंचकोशी में भी कोई पाप हो जाए तो वज्रलेपो भविष्यति, वज्रलेप हो जाता है, फिर उनको भोगना ही पड़ता है। इसलिए सारे संसार के जितने कर्म हैं उन कर्मों को नाश करने वाले काशी नगरी, जहाँ भगवती गंगा कल कल छल छल करती हुई, वहीं से ही ये सारे संसार का निर्माण हुआ है, उसी भगवान शिव के द्वारा। इसलिए भगवान शिव को कहा जाता है जगतः पीतरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो जगत के पीतर है क्योंकि उन्हीं के द्वारा प्रकृति और पुरुष, और प्रकृति पुरुष के द्वारा ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के द्वारा ये सृष्टि, अर्थात सबके पीतर भगवान शंकर हैं। और उन्हीं के द्वारा विश्वेश्वर भगवान और मुक्तेश्वर भगवान जो ज्योतिर्लिंग सातवां है उन्हीं का प्राकट्य हुआ है। जरूर वहाँ जाएं, वहाँ दर्शन करें, दर्शन करके भुक्ति भी और मुक्ति भी दोनों को आप प्राप्त करें। इस तरह से सातवां ज्योतिर्लिंग वहाँ प्रकट है। हर हर